सर गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूँ इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। ये रीजनिंग स्पेशल अपना बैच है और ये इसमें डायरेक्शन की टोटल जो टाइप होती हैं वो 10 होती हैं। उनमें से आज पहला टाइप है एंगल बेस्ड, कोण पर आधारित। ये क्लास 1 है अपनी और इस तरीके से सारे के सारे जो है वो अपन चैप्टर सारी टाइप को एक एक करके पढ़ेंगे आज। सबसे पहले एंगल बेस्ड, कोण पर आधारित प्रश्न डायरेक्शन टेस्ट के। और मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी और उस एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट सीरीज रखी है हमने। काफ़ी सारे कोर्स डिजाइन किए हैं बढ़िया लेवल से इस तरीके से, और आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण, और ये है अपना पहला टाइप। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ आएगा। ये कह रहा है ए बैटरी ऑपरेटेड टॉय टर्न 45 क्लॉकवाइज। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तो यहां पर देखो, तो 45 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। उसके बाद कह रहा है इन एवरी 30 सेकेंड। ओके, फिर कह रहा है द टॉय फेस वेस्ट, यानी टॉय का जो फेस है, मुख है, वो वेस्ट पश्चिम की तरफ है। एंड स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 60 सेकेंड, विच डायरेक्शन विल इट फेस। तो आपसे पूछा है कि अब वो किस दिशा में है। तो वापस सुनिए फिर से कि ये कह रहा है बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है क्लॉकवाइज। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है, वेस्ट पश्चिम हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, है ना, और पश्चिम की तरफ, और उसे चालू किया जाता है 60 सेकंड के अंत में वह किस दिशा के सम्मुख होगा। अब जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री 30 सेकंड में। ठीक है, अब इसका फेस इधर है वेस्ट में, ठीक, और 30 सेकंड में क्लॉकवाइज घूमता है, तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो इसका फेस जाएगा ऐसे नॉर्थ में। ठीक है, पहला 30 सेकंड में जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 45 ये नॉर्थ वेस्ट में, और अगला जो 45 होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ में। तो सही जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ उत्तर। वापस सुन लो फिर से, ये पश्चिम की तरफ मुंह है खिलौने का, 30 सेकंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉक कैसे चलती है भाई, सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज, उल्टे हाथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो खिलौने का जो मुंह है वो वेस्ट पश्चिम में, इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले 30 सेकंड 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में आएगा, अगला जो 45 है 45 वो आएगा नॉर्थ उत्तर में। तो करेक्ट जो आंसर इसका आएगा वो आएगा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ उत्तर। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था अपना। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब अगला एग्जाम्पल आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, और कमेंट्स बॉक्स में एक बार आप जरूर बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है। तो पूरी क्लास देख लीजिए। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है सरवन इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, फर्स्ट इज रोटेट 45 डिग्री देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड देन टर्न 180 क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज ही लुकिंग नाउ। सरवन उत्तर पूरब की ओर देख रहा है, पहले वो 45 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, या इंग्लिश मीडियम में एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ध्यान रखना। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन फिर 180 क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। फटाफट जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, और फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाएंगे। डिग्री वाले जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, इनका तरीका क्या होता है सुनिए। सबसे पहले आपको मैप बनाना है इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले आपको इसकी डायरेक्शन बनानी है, मैप बनाना है, और
यहाँ पर जो कह रहा है 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का टोटल करेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया और 180 डिग्री क्लॉकवाइज बता रहा है। तो हमेशा डिग्री में अंतर निकालना पड़ता है और अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम घटा के निकालते हैं, यानी 180 क्लॉकवाइज है, 135 जो टोटल आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज का आ रहा है। तो 180 में से 135 आपको माइनस करना है, तो जो बचेगा वो कितने डिग्री बचेगा, 45 डिग्री बचेगा और 45 भी बचेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसका जो फेस है वो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी ये इसका फेस है सर्वण का और आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, 45 डिग्री। क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ होता है, ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री जब घुमाओगे तो इसका जो मुख होगा वो कहाँ होगा, ईस्ट, पूरब की तरफ होगा। तो करेक्ट जो आंसर आएगा आपका ईस्ट आएगा, पूरब। तो याद रखना डिग्री वाले प्रश्न में सबसे पहला काम हमारा रहेगा दिशा बनाने का, क्लॉक का टोटल करना है, एंटी क्लॉक का टोटल करना है और दोनों का बीच का जो है वो अंतर निकालना है और दोनों के जो अंतर है उसमें से जितना भी जो ज़्यादा बचे उस डायरेक्शन में आपको इसको घुमाना है। तो हमने यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज घुमाया 45 डिग्री, तो आंसर आ गया ईस्ट, पूरब। तो देख लीजिए पूरी क्लास। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है और पूरी क्लास के पास 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो पूरी क्लास। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर बताएंगे। चलो 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, सॉल्व करो। यहां पर लिखा है अनिल इज फेसिंग टूवार्ड्स ईस्ट, आफ्टर दैट ही रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, टूवार्ड्स विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। सॉल्व कर सकते, तरीका वही होता है एंगल वेस्ट का जो मैंने बताया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां पर सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज है 135 डिग्री और क्लॉकवाइज है 90 डिग्री। अंतर निकालना है, कितने डिग्री का अंतर है, 45 डिग्री का अंतर है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि एंटी क्लॉक ज़्यादा था, वामाव्रत। ठीक है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और व्यक्ति का जो मुंह था अनिल का वो था ईस्ट, पूरब में। एरो से हमेशा मुख को दर्शा दिया करो ऐसे। ठीक है, अब हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब इसका फेस इधर है, ईस्ट, पूरब में। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, क्लॉकवाइज हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे इसको, तो इसका जो मुख है वो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। ऑप्शन की वही हम बात करें तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, तो पूरी क्लास देख लो एक बार। तो आज तक जितने भी एग्जाम्पल आए हैं एंगल वेस्ट पे वो सारे के सारे मैंने रख दिए हैं और एंगल वेस्ट का जो एग्जाम्पल है ये कोण पर आधारित, इसके बाहर ये नहीं जाएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल आए हैं वो सारे के सारे मैं आज आपको बोर्ड पे कराने वाला हूँ और एप्लीकेशन में इसी तरीके से मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया है और स्मार्ट बोर्ड पे जैसी ये क्लास है वैसी ही सारी की सारी क्लास मैंने डिज़ाइन की है। तो आप जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। हाँ भाई, ये 4th नंबर का है, पूरी क्लास पढ़ें एक बार।
फिर सॉल्व मैं करूंगा। इसमें कह रहा है इफ राजा स्टैंड्स फेसिंग ईस्ट एंड ही फर्स्ट रोटेट फर्स्ट 270 क्लॉकवाइज एंड देन रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देन ही विच डायरेक्शन डज ही स्टैंड फेसिंग। यदि राजा पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, सबसे पहले वही काम मैप बनाने का। पूरब की तरफ मुंह है, ईस्ट फेसिंग। सबसे पहले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कह रहा है 270 और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है। तो हमें क्या करना है, 270 में से 90 डिग्री जो है वो माइनस करना है। तो कितने डिग्री बचा साहब, 180 डिग्री बचा। और 180 डिग्री भी कौन सा बचा है, क्लॉकवाइज बचा है, दक्षिणावर्त। तो हमें ऐसे क्लॉकवाइज 180 घुमाएंगे तो इसका मुख जाएगा वेस्ट पश्चिम में। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा वेस्ट पश्चिम। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं 5th नंबर पे और इसको आप सभी सॉल्व करके बताइएगा। ये 5th नंबर है, ठीक है। और तरीका वही है जैसे बताया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। नंदन्स फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, he turned 135 clockwise and then turned 45 anti-clockwise. Now in which direction is his face now? नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया इसने। तो हमारा काम क्या होना चाहिए साहब, डायरेक्शन बनेगी वेस्ट पश्चिम में इसका फेस है। 135 जो है वो क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज। अंतर निकालना है। 135 में से 45 माइनस करेंगे, 90 डिग्री बचेगा और 90 डिग्री भी जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बचेगा घड़ी की दिशा में। अब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुझे घुमाना है। इसका मुख जो है वो वेस्ट पश्चिम में है। अब वेस्ट पश्चिम इधर है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री देखें तो ये 90 डिग्री होता है। इसका जो फेस जाएगा वो जाएगा नॉर्थ उत्तर में। तो करेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, नॉर्थ उत्तर। ये प्रश्न नंबर 5वां है। तो आज तक जितने भी एग्जाम में एग्जाम्पल आए हैं वो सारे के सारे मैं बोर्ड पे कराने वाला हूँ। और इससे बाहर आपके एंगल वाले एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है और पूरी क्लास एक बार ट्राई करिएगा। 6 नंबर 6 में कह रहा है सुरेश स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ही रोटेट 45 एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 270 क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेस। अब उसका मुंह किस दिशा में है, पहले एंटी क्लॉकवाइज 45 और 270 क्लॉकवाइज। अंतर निकालना है तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि भैया मैप बना लो। डायरेक्शन में हमेशा याद रखना, ठीक है। सुरेश का मुंह पूरब में है, ईस्ट। सबसे पहले 270 क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर अगर हम अंतर देखें तो कितने डिग्री का, 270 और 45, ठीक है। तो यहां अंतर है आपका 235 का, यही है। तो यहां पर दो ही एंगल दे रखे हैं, 235 का जो है वो अंतर आएगा। तो 235 का नहीं, 225 का, हाँ अब ठीक है, 225 का अंतर आएगा। हमें 225 डिग्री जो है वो किधर घुमाना है इसको, अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज घुमाना है 225। क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसका फेस जो है वो ईस्ट में है। सबसे पहले 180 घुमाते ही ये पहुंच जाएगा साहब वेस्ट पश्चिम में, है ना, क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ, ऐसे क्लॉक चलती है ऐसे।
उसके बाद में 180 के बाद में 180 में अगर 90 जोड़ दें, 180 में अगर 90 जोड़ दें 270, पर ये यहाँ आएगा 225 के लिए, है ना, क्योंकि 270 में 45 कम। तो इसका जो फेस है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पूरा है ये 225 डिग्री क्लॉकवाइज है। और अब डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए फिर से क्या किया हमने। ये कह रहा था कि सुरेश का मुंह पूरब दिशा में है, मैंने एरो पूरब की तरफ बना दिया। 45 एंटी क्लॉक और 270 क्लॉकवाइज, अंतर निकाल लिया। अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 225 का, और ईस्ट पूरब से क्लॉकवाइज 225 डिग्री घुमाना है। 180 आ गया, 180 में अगर मैं 45 डिग्री जोड़ देता हूं तो 225 आता है, और इसका जो मुख होगा वो उत्तर पश्चिम में होगा, और यहां करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। तो देख लो पूरी क्लास एक बार, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है। तो ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ भाई, ये है 7 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास ट्राई करिए इसको। क्या कह रहा है इसमें, पढ़ लेते हैं। यहां कह रहा है कि लीना गोज ऑन लॉन्ग ड्राइव, आफ्टर सम टाइम सी टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड देन टर्न राइट एट 45 डिग्री एंड एंटर इनटू वाई लेन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। अब यहां पर हमको इसको चलाना है, तो लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है। यहां से चला रहा हूं लीना को, ठीक है, यहां से चलाते हैं लीना को। लंबी ड्राइव में जो है वो उत्तर की ओर जो है वो लीना जाती है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कुछ समय के बाद में वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब इसका फेस इधर आएगा, जाहिर सी बात है। वहाँ से 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज मुड़ जाती है, वहाँ से 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। अब क्लॉकवाइज सीधे हाथ की तरफ, यानी 45 डिग्री यही होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अब वो किस दिशा के सम्मुख है। ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। अब इसको बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकल करके, कि लीना लंबी ड्राइव पे जा रही है, ठीक है, और लंबी ड्राइव पर जाती है उत्तर की ओर, नॉर्थ। जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही नॉर्थ है, देख लो हमारे बोर्ड जो होता है, पेपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, हमेशा उत्तर होता है। लंबी ड्राइव पे गई लीना। अब कह रहा है 90 डिग्री जो है वो बाईं ओर घूम जाती है, तो लेफ्ट देखो मेरा ऐसा इधर, तो लीना का फेस इधर हो गया 90 डिग्री। यहाँ से फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। अगर पूरा दाईं ओर मुड़ती तो ऐसे मुंह आ जाता लीना का, पर 45 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब इधर मुंह होगा, और ये जो डायरेक्शन है वो होती है उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर आएगा ये। पूरी का देख लो, 7 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। अगला ये 8वां है, इसको पढ़ते हैं। इफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम वेस्ट एंड सो ऑल अदर डायरेक्शन चेंज, इन विच डायरेक्शन विल बिकम नॉर्थ। ये डायरेक्शन चेंज वाला एग्जाम्पल है, ये गलती से हमारा एंगल वेस्ट में आ गया है, और आ गया है तो कोई बात नहीं है, अपन इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सुनिए, यदि दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन जाए तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा मैप बनाने का। राइट हैंड पे हमेशा रहेगा ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे रहेगा वेस्ट पश्चिम, आंखों के सामने नॉर्थ उत्तर, और पीठ के पीछे साउथ दक्षिण। ये तो हो गई दिशा ओरिजिनल। अब कह रहा है दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन जाए, दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन जाए, यहां की बात कर रहा है। दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन जाए,
और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व दिशा जो है पश्चिम बन जाए, ठीक है, और इसी प्रकार शेष दिशाएं परिवर्तित होती रहें, मतलब ये रोटेट होता रहे। पश्चिम के सामने हमेशा फिक्स है, पूरब आएगा, आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है। उत्तर के सामने फिक्स है, हमेशा दक्षिण आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इसने वो पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है तो बताइए उत्तर, कौन सी दिशा उत्तर बन जाएगी, कौन सी दिशा जो है वो उत्तर बन जाएगी, यानी उत्तर को देखना है और नॉर्थ को देखना है कि नॉर्थ जो है वो किस डायरेक्शन के बीच में आ रही है। जिन दिशाओं के बीच में आता है वही आंसर माना जाएगा। तो नॉर्थ जो है वो क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये करेक्ट आंसर है, यानी साउथ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। ये वैसे डायरेक्शन चेंज वाली मैं अगली क्लास जो है वो पूरा आज तक दिशा परिवर्तन पे जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे मैं कराने वाला हूँ। उसमें इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे और इसमें जो लैंग्वेज चेंज होती हैं वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल आज तो अपनी पहली क्लास है और ये है अपनी एंगल वेस्ट वाली, यानी डिग्री पर आधारित। तो पूरी क्लास देख लो एक बार। ये नंबर था 8वां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर कह रहा है नागार्जुन ऑन लैंड ए स्टैंडिंग प्लेस एंड फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन सेम डायरेक्शन 180 रोटेट, देन 270 एंटी क्लॉकवाइज टर्न, नाउ ही फेस टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। यानी आपसे कह रहा है कि नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री जो है वो उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर 270 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो ये वही डिग्री वाला एग्जाम्पल है। तरीका हम जानते हैं। सबसे पहले काम हमारा मैप बनाने का रहता है, ठीक है, और इसका फेस जो है वो वेस्ट पश्चिम में है। क्लॉकवाइज सबसे पहले 180 और 45, 225 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज है और 270 एंटी क्लॉकवाइज है। 270 में से 225 माइनस करेंगे और माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पर जो बचता है वो 45 डिग्री बचता है और वो भी कौन सा बचेगा, वामाव्रत बचेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। तो अंतर निकालना होता है, जानते हैं आप ये बात, है ना। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ की तरफ, ये 45। तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन है, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। ये नंबर है अपना 9। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज आप वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो जो है वो मेरी आप तक पहुंच जाएगी। और ये जितने भी टाइप के हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन किए हैं एप्लीकेशन रीजनिंग ऋषि सर पे, उसको आज ही डाउनलोड करें आप, जिसमें नॉमिनल चार्ज मैंने रखा है 499, 599, 835 और बेसिक रीजनिंग ऑल कंपटीशन एग्जाम 1300 ये रेट रखा है, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग आप जो है इस बढ़िया लेवल से सीख सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये 10 नंबर है। पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है 10 नंबर में। वर्षा वाज लुकिंग नॉर्थ direction, rotating 135 clockwise, then 45 rotate anti-clockwise, then again 225 clockwise direction. Which direction he facing now? आपसे कह रहा है कि वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है। तो यहाँ पर मैप बना लेते हैं एक बार हम।
ये मैप हो गया अपना। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर देख रही है वर्षा। सबसे पहले 135 क्लॉकवाइज, एक तो 225 क्लॉकवाइज है, एक 135 क्लॉकवाइज है, प्लस कर लिया 0, 6, 360, और इसमें से 45 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 325 डिग्री, और वो भी बचेगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अब बात ये आती है कि उत्तर की ओर मुंह है, क्लॉकवाइज अगर पूरा चला दूं तो ऊपर नॉर्थ में ही 360 होगा, 45 कम करना है, 45 कम कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो 325 डिग्री हो जाएगा। इसका जो फेस आएगा वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन देके आएंगे आप। ठीक है, तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। आज तक ये एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी आए हैं एग्जाम में सारे के सारे मैंने रख दिए हैं। इनसे बाहर एग्जाम्पल एंगल वाला तो नहीं जाता है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट 11 नंबर का एग्जाम्पल है, इसकी बात करते हैं। अब कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन, ही रोटेट एट 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट वॉक 500 मीटर। ठीक है, आफ्टर ही रोटेट एट 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 while विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। एक व्यक्ति उगते सूरज की ओर चलना शुरू करता है। उगता सूरज, सनराइजिंग, उगता सूरज हमेशा रहता है ईस्ट पूरब में, ये बात आप जानते हैं सभी, है ना, सनराइजिंग। उसके बाद में वहाँ से यहाँ से चलना शुरू करता है, और इसके बाद में फिर 45 डिग्री जो है वो बाईं तरफ घूमता है, 45 डिग्री बाईं तरफ घूमता है। 45 डिग्री की बात करें अपन तो ये 45 डिग्री होगा इसका। ठीक है, 45 डिग्री घूमता है। अगर ऐसे घुमा देता मैं इसको तो ये 90 डिग्री हो जाता। 500 मीटर आगे चलता है और फिर बाईं ओर 90 डिग्री घूम जाता है, बाईं ओर 90 डिग्री घूम जाता है, बाईं ओर 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, थोड़ी दूर तक चलता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, अब वो किस दिशा की ओर सम्मुख है। ये तो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है, ये दिशा नॉर्थ वेस्ट में ही जाएगी, तो सही आएगा उत्तर, उत्तर पश्चिम। ये इसका करेक्ट आंसर है, पूरी क्लास देख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, क्योंकि ये जो आगे जा रहा है ना, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में ही काउंट होती है। या आप इसको वैसे मान लीजिए, रोटेट करके देख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे उगते सूरज ईस्ट पूरब में। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझसे कहा जाए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो 45 देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ऐसे घूमूंगा इधर। ठीक है, फिर यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरा फेस इधर होगा, और ये जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं आगे, पढ़िए पूरी क्लास 12 नंबर। ये कह रहा है फेसिंग नॉर्थ एक्स टर्न 205 क्लॉकवाइज एंड देन 160 एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। आपसे कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके खड़े एक्स घड़ी की सुई की दिशा में। पहले तो मैप बना लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री, क्लॉकवाइज की बात हो रही है 205 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है 160 डिग्री। इसका मतलब बचेगा क्लॉकवाइज 45 डिग्री, और इसका जो मुख था वो उत्तर में था, नॉर्थ में, और हमको इसको चलाना है क्लॉकवाइज। कैसे चलाना है,
क्लॉकवाइज चलाना है, और क्लॉकवाइज कितना चलाना है आपको, 45 डिग्री चलाना है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलाएंगे तो ये आएगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम की बात करें करेक्ट आंसर आएगा डी। उत्तर पश्चिम जो है वो कौन से नंबर पे है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। यहां पर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 160 डिग्री मुड़ता है, यानी 45 डिग्री चलाना है, वो भी चलाना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। जब इसका फेस नॉर्थ उत्तर में है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलाओगे तो नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट तो दे रखा है ए ऑप्शन पे, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट आएगा, उत्तर पूरब, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 12 नंबर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं 13 नंबर पे। ये 13 नंबर है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, फेसिंग ईस्ट एक्स टर्न 150 क्लॉकवाइज एंड 105 एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग नाउ। बहुत आसान है ये तो। लो भाई, पहला काम तो वही रहेगा अपना, जानते हो आप, डायरेक्शन का है ना। एक्स क्लॉकवाइज 150, एंटी क्लॉकवाइज 105, 45 क्लॉकवाइज चलाना है, और इसका फेस जो है वो ईस्ट पूरब में है। क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री चलाओगे तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ऑप्शन आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 14 नंबर ये है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखो, ये कह रहा है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, ओके। देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है। तो मैप बना लेते हैं पहले तो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। और फेसिंग वेस्ट पश्चिम में, और 45 डिग्री जो है वो घड़ी की दिशा में, और 180 भी क्लॉकवाइज। 180 और 45, 225 क्लॉकवाइज हो गया, और 270 एंटी क्लॉकवाइज है भैया। तो 270 एंटी, 225 क्लॉक, माइनस करेंगे, और माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा साहब, 45 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा, 45, और वो भी 45 जो है वो विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। वेस्ट पश्चिम में फेस है, एंटी क्लॉकवाइज इधर, ये आंसर आएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 14 नंबर का एग्जाम्पल है ये। तो जितने भी एग्जाम्पल आज तक आए हैं, ये जो क्लास है अपनी, ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपकी मर्जी आए जो एग्ज़ाम देना, जिनमें रीजनिंग आती है। और उनमें डायरेक्शन टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कॉमन चैप्टर होता है, हर किसी एग्जाम में आता ही आता है। और इसमें भी पहला जो टाइप है वो एंगल बेस्ड है। मैंने बताया था कि इसकी बनती है 10 क्लास टोटल मिलाकर। 10 अलग अलग टाइप होते हैं। एंगल बेस्ड होता है, एक क्लॉक बेस्ड होता है, एक डायरेक्शन वाला होता है, एक डिस्टेंस वाला होता है, एक पाइथागोरस वाला आता है इसके अंदर, और एक सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आता है। तो बहुत सारी जो ऐसी हैं वो सारी की सारी टाइप मिलाकर टोटल 10 टाइपें बनती हैं, और वो सारी की सारी एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाली है। तो वो आप देखिएगा। और यहाँ 15 नंबर है, यहाँ पर लिखा है गुड़िया मूव ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, सी देन टर्न
to the left and walking for about 25 meter, turn left again. He walked 80 meter. Finally, she turned to the right and एंगल ऑफ 45 डिग्री. इन विच डायरेक्शन वाज सी फेसिंग नाउ. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है सुनिए. गुड़िया 75 डिग्री उत्तर में जाती है. यहां से चला रहा हूं मैं गुड़िया को, देखो उत्तर में जाती है 75 मीटर और फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 25 जाती है. फिर दोबारा बाईं ओर मुड़कर 80 जाती है, बाईं ओर मुड़कर 80 जाती है दोबारा, और यहाँ से फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है. यहाँ से 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ाना है. जब इसका फेस इधर है, राइट में है ना, इधर है. अगर 90 डिग्री होता तो गुड़िया देखो ऐसे मुड़ती 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 45 के लिए ये ऐसे मुड़ेगी. ये माना जाएगा 45 डिग्री. देख लो ये वाला 45 डिग्री. ठीक है, अब आपसे पूछा है तो बताइए किस दिशा की ओर मुख करके गुड़िया जो है वो खड़ी है. मैप बना लो यार. ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है. साउथ वेस्ट की बात करें तो दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन. इस तरीके से होगा. पूरी क्लास देख लो.